हेलो फ्रेंड्स, कल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आपको पता नहीं है वेडनेसडे को मार्केट का छुट्टी है, आप एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हो। एनालिसिस आपको छुट्टी कब है ये देख के करना चाहिए। बट आप देख सकते हो यही बैंक निफ्टी का एनालिसिस है और यही रेंज है जो मैंने कहा था। 52,800 के ऊपर नहीं जाएगा और 52,200 या 52K के नीचे नहीं जाएगा। और आपको ये भी कहा गया था कि ऊपर के लेवल्स पे सेल होना चाहिए, नीचे के लेवल्स पे बाय होना चाहिए। तो ये कैसे पता चला, या एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? तो मैं हमेशा हमेशा मानता हूँ टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट पावरफुल रेंज बाउंड में पैटर्न बना रहा है। इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 10 साल तक मार्केट यही रेंज में रहेगा, बट अभी भी जो टाइम लग रहा है मार्केट को कंसोलिडेट होके आगे बढ़ने के लिए, वो चार्ट्स पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जानना रहेगा कि ये जो बैंक निफ्टी है ये कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शूट हो सकती है, और इसी का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले क्या है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और नीचे दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को आप क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। अब आपका जो काम है वो मैं फास्ट जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे। बट उससे पहले मैं यही कुछ टॉप न्यूज़ बताऊंगा। भारतीय एक्साकॉम स्टॉक सोर्स 9.5% आफ्टर जेबी मॉर्गन इनिशिएट्स कवरेज विद ओवरवेट टैग। चलो बेहतरीन है। बजाज ऑटो वैसे भी सीएनजी लेके आई है, Q1 रिजल्ट्स, बीस्ट एस्टीमेट्स, नेट प्रॉफिट राइजेज 18%, तो बहुत बढ़िया है। सेंचुरी टेक्सटाइल सोर्स 8% एज आर्म सिक्योर्स लैंड डील विद 14,000 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक्चुअली अगर देखोगे ना, कंपनी से ज़्यादा आजकल कंपनी के लैंड पार्सल्स के असेट्स हो गए हैं, और यही रहते हैं जो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बेहतरीन करते हैं कंपनी के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको चाहिए कोई भी स्टॉक्स का एनालिसिस तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ, संजीव बियानी जी का BEL, आशीष जी का विप्रो और रंजन शाह जी का SBI कार्ड। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग या आपसे US डॉलर्स में बिटकॉइंस में मांगते हैं। ये प्लीज़ फ्रॉड से बचना। हमारा एक ही व्हाट्सएप का नंबर है 9152615121, और यहीं पे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ भी है। और ये सपोर्ट चैनल, ये सपोर्ट नंबर बहुत बेहतरीन है क्योंकि आप देखोगे ऑलमोस्ट 12 घंटे यहाँ पे हमारे कस्टमर सपोर्ट के लोग एक्टिव रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं आप लोगों को जो एनालिसिस चाहिए था कि बैंक निफ्टी मूव किधर होने वाली है, तो थोड़ा सा उसके पीछे लॉजिक भी देखते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, होने वाला क्या है बैंक निफ्टी के साथ। तो हमेशा मैं जैसे कहता हूं कि आपको अगर किसी डायरेक्शन का या किसी चार्ट का पैटर्न फाइंड आउट करना है, या एटलीस्ट एक कंसेप्ट फाइंड आउट करना है कि ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स नहीं देखेंगे, आप उसके वेव का एनालिसिस करेंगे। अब वेव क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, जहां तक एक पूरा का पूरा सिंगल डायरेक्शन में मार्केट मूव हुआ है, उसे हम वेव कहते हैं। वैसे ही आप देखोगे ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये सब वेव फॉर्म्स है। तो आप बोलोगे अरे यार ये वेव फॉर्म्स है तो फिर कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक क्यों करते हैं, कैंडलस्टिक को इतना वैल्यू क्यों है? कैंडलस्टिक कभी भी आपको वेव का एनालिसिस नहीं करवा के देगी। कैंडलस्टिक्स जो है आपको रिवर्सल्स बताएगी कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे ये वेव खत्म हो सकती है और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ये वेव चालू हो सकती है, राइट। बट कैंडलस्टिक अपने आप में आपको पूरा का पूरा स्टॉक को होल्ड करना है, कॉन्फिडेंट के साथ होल्ड करना है, ये नहीं बता सकती, क्योंकि आप देख सकते हो
यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसे रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बनती है जिससे लगता है कि अब बेरिशनेस आने वाला है, अब बेरिशनेस आने वाला है, बट इमीडिएटली आप देखोगे एक दो कैंडल के बाद बुलिशनेस वापस आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मार्केट में फ्लो है वो कैंडलस्टिक से नहीं डिसाइड होता है, वो पैसे का फ्लो, इन शॉर्ट वो हमेशा वेव से डिसाइड होता है, वो हमेशा वेव से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर आया रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स या मैकडी या आरएसआई ये सब रिवर्सल्स के लिए बहुत बेहतरीन है, बट ये सभी चीज़ों के साथ जब तक आपका वेव फॉर्म का एनालिसिस कंप्लीट नहीं पूरी तरीके से हो रहा है या आपको उसका नॉलेज पूरी तरीके से नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप टेक्निकल एनालिसिस आपका आधा अधूरा है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि ये वेव जो भी बनती है उसको अच्छी तरीके से राइड करे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वेव की एक खासियत भी होती है। आप देखोगे यहाँ पे ये वेव बढ़ती गई, फैंटास्टिक। अब कहीं तो भी ये वेव एंड होनी चाहिए, राइट? तो ये वेव एंड या ख़त्म कैसे होती है? तो बहुत ऑब्वियस है, राइट? ऐसे झप करके ऐसे तो नहीं जाएगी, राइट? ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा झप करके मार्केट से निकल गया। तो ये इस तरीके से वेव नहीं होती है। एंड पहला क्या होगा कि बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा यहाँ पे बढ़ना चालू होगा, यानी कि ना बायर्स जीत रहा है, ना सेलर जीत रहा है, ना बायर्स जीत रहा है। बट क्योंकि यहाँ पे पावरफुल बायर्स थे, तो बहुत से बार ऐसे होता है कि ये बायर्स वापस इसको मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स ने तो बहुत अच्छी बाइंग की थी, बट धीरे धीरे अब सेलर्स ने भी जम लगाया है। तो जैसे ही ये बायर्स वापस ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं बायर्स को येलो लाइन में दिखाता हूँ, तो इमीडिएटली क्या होता है कि कोई सेलर आ जाता है या पावरफुल सेलर आते हैं और वो नीचे लेके जाते हैं, राइट? अब ये मारामारी चालू रहती है और बिलीव मी और नॉट, या ये जो झगड़ा या ये जो टसल रहता है ये चालू रहता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट डायरेक्शनलेस रहता है, और क्योंकि ये कुछ समय के लिए डायरेक्शनलेस रहता है तो हमारा लॉस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये साइडवे मूवमेंट का मार्केट है। आपको एक रेंज में ट्रेड करना होता है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 10 का लिया हुआ हीरो जीरो ट्रेड जैसे कि आज बनेगा 200-300, तो ऐसे मार्केट में नहीं बनेगा, वो 30 या 40 तक ही जा सकता है। 100-200 ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनेगा, ऐसे वाले मार्केट में नहीं बनेगा। अब ये कितने दिन तक चलता है? तो ये चलने के भी कुछ लॉजिक रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, आपको क्या यही चीज़ की सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिखनी चाहिए, राइट? ऑलमोस्ट वैसे ही है कि झगड़ा चल रहा है, थोड़ा सा बायर्स ने ऊपर लेके गया, वापस नीचे आ गई। अब जो बेहतरीन पुल बैक होके तो वापस जाना है, राइट? क्योंकि अगर वेव है, अप ट्रेंड में है, तो ऐसे ऐसे जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो इजीली पकड़ में आ जाता है, जो बहुत इजीली पकड़ में आ जाता है, वो पैटर्न कैसा है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो सिंपल पैटर्न है उस हिसाब से क्या होता है कि ये नीचे चला जाता है, राइट? यहाँ पे कुछ वापस टाइम पास करेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ये वाले पॉइंट के नीचे कभी भी ये वेव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। और सबसे बढ़िया रहता है अगर यहाँ से ये गिर गया, बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, वापस पावरफुल पैटर्न आ गया, तो अब के बार यहाँ पे जो भी सेलर्स है समझ लो कि उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, वापस पावरफुल बायर्स आके मार्केट को ऊपर लेके गए। बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप देख सकते हो, राइट? ये अगर डबल टॉप बन रहा है, जिसको टेक्निकल थोड़ा भी और डिटेल में आता है, तो डबल टॉप की खासियत क्या है कि ये फास्ट नीचे जाना चाहिए यहाँ तक। अब क्योंकि सेलर्स इतने पावरफुल नहीं हैं, इसके लिए आप देख रहे हो ये अननेसेसरीली ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है।
अब आप पूछोगे ये सब तो आपने रामायण बताया, महाभारत बताया, आपने बताया भी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसके लिए नीचे पूरी तरीके से जा नहीं रहा है, और क्योंकि नीचे पूरी तरीके से जा नहीं रहा है, पुल बैक नहीं हो रहा है, तो साइडवेज का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो आगे क्या होगा? आगे अगर आप मुझे पूछोगे तो दो ही चीज़ है। मैं कब कहूँगा कि मार्केट वापस या बैंक निफ्टी वापस बुलिश है, तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी डिसीजन नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि मार्केट या बैंक निफ्टी बुलिश ही है, बट ये ट्रेंड जो ऊपर का है वो कब चालू होगा? तो बहुत सिंपल है, ये लेवल के बाद। आइए देखते हैं कौन सी है ये लेवल। 53 के ऊपर पकड़ लो आप। ओके, 53 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग, और वो मोस्टली स्पाइक मार के भी हो सकती है कुछ इस तरीके से। फिर हम रेडी हो जाएंगे देखने के लिए कि यस, अब जो बैंक निफ्टी है वो 54K तक आ सकती है, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी इंट्राडे के लेवल्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। बट ये मार्केट बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि बहुत सिंपल है कि ऐसे मार्केट में समझ में ही नहीं आ रहा है कि वेव कंटिन्यू होगी या वेव नीचे आएगी। क्यों? तो वापस देख लो, जो मार्केट नीचे गिर के यहाँ पे सेटल हो जाता है ना, बहुत आसान होता है कि अरे यार ये तो पूरा नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, यहाँ से ही ऊपर आ रहा है, चलो यहाँ पे सी खरीद लेते हैं। कहाँ तक जाएगा? आग बंद करके यहाँ तक तो प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, वापस ऊपर जाएगा। ये लोगों को भले मुश्किल लगता है, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये सबसे सिंपल ट्रेड लगता है। ट्रेडर को गड़बड़ कब होती है, या जो जिनको मार्केट के बारे में डिटेल में जानकारी है उनको गड़बड़ कब होती है? जब ये नीचे आ ही नहीं रहा है। ओके, ये जो कैंडल्स है ये नीचे आ ही नहीं रहा है, तब लगता है कि अरे यार ये सब तो सही है, बट इमेजिन करो कि यहाँ पे कहीं तो भी अगर छुपे हुए सेलर्स रहे तो, और मेरा पोजीशन पूरा का पूरा इन्होंने एक ही दिन में बड़ी रेड कैंडल बना के ज़ीरो कर दिया तो ये ट्रेडर को टेंशन रहता है ऐसे ट्रेड लेने में। बट जो ट्रेड में ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखा चुके हैं, तो मुझे भी मालूम है अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तब नॉन स्टॉप ये ऊपर जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रेडिंग पार्ट। तो होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बट एनीवेज, लेवल्स अभी 15 मिनट्स में बात करते हैं। जिस हिसाब से बहुत दिन हुए बैंक निफ्टी का पुल बैक नहीं आया है, इसका मतलब ये सिंपल लग रहा है कि बैंक निफ्टी बजट तक नीचे नहीं जाना चाहती। और बैंक निफ्टी के अब हम देखेंगे पूरा एक कंसेप्ट के साथ कि लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बैंक निफ्टी के लोअर साइड पे 52K का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर के साइड पे अगर आप देखोगे 52,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ ये 52 के ऊपर जब भी आपको पावरफुल 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप ऊपर के ट्रेड लोगे, और 52,600 के आसपास जब भी आपको पावरफुल रेड कैंडल दिख रही है और वो बढ़ते ही जा रही है तो आप नीचे के ट्रेड लोगे। इससे ज़्यादा साइड मार्केट्स में आप कितना भी ट्राई कर लो, नहीं ये होगा। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये वेव फॉर्म हो गई है, तो 52 के नीचे मोस्टली जाने के चांसेस नहीं है, और इवेंचुअली क्या होगा, ये 53 के करना ही है। ओके, तो मेरा अगर आप वेव फॉर्म में पूछोगे कि आपका एनालिसिस कैसे लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से करके 52 के आसपास अगर आया, बट फाइनली उसको 53 करना ही है। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट में और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं निफ्टी का क्या एनालिसिस बनता है। निफ्टी का एनालिसिस भी मोर और लेस अगर आप देखोगे वीकनेस है, साइडवेज में है,
और ये कल के कैंडल जैसा ही मैंने बताया था। ये क्या दिखा रहा है, मोमेंटम तो नहीं है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम बेयर्स नीचे भी नहीं लेके आ रहे हैं निफ्टी को। और ये धीरे धीरे हमारे कौन से टारगेट के पास जा रही है निफ्टी, तो धीरे धीरे हमारे 24,700 के टारगेट के पास निफ्टी जा रही है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,580। तो मोस्टली ये पैटर्न आपको निफ्टी में दिखाई दे सकता है। अब आगे देखते हैं बीएल का एनालिसिस, बीएल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो बीएल का अगर मैं वीकली चार्ट देखूंगा तो ऑलमोस्ट बुलिश ही है बीएल, और बहुत पावरफुल बुलिशनेस है। तो ये रहा बीएल का चार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पावरफुल अप ट्रेंड में है। और हमेशा ऐसे अप ट्रेंड में मेरा ये मानना रहता है कि आपको जो जितना हो सके पुल बैक पे एंट्री करना है, क्योंकि अगर गलती से भी ये नीचे आ गया तो आप फंस सकते हो। तो लेवल्स कौन से अच्छे हैं बाइंग के लिए, 280 के पास, जहां पे अच्छा खासा पुल बैक हुआ रहेगा। विप्रो का भी यही है कि लेवल्स यहां पे अच्छे थे 540 के पास। अब अगर आप देखोगे तो नीचे आ रहा है, तो जब 540 के आसपास अगर आके वहां से ऊपर जा रहा है तो एनीवेज बेटर है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो विप्रो जो है, विप्रो का फाइनल जो टारगेट रहेगा वो लगभग 720 के आसपास रहेगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 600 के आसपास दिख रहा है। बड़े बड़े वेव्स फॉर्म हो रही है जो कि अच्छी है। ये भी वेव मेरे हिसाब से मंथ ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो रेड कैंडल है आने वाले 2 दिन में, यानी कि थर्सडे या वेडनेसडे को आपको विप्रो में एक अच्छा मूव दिख सकता है। एसबीआई कार्ड प्योरली साइड ट्रेंड में है, तो फिलहाल तो मैं कहूँगा कि एसबीआई कार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितने आईटी स्टॉक्स लग रहे हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।